राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज जो चर्चा का विषय है वो है नावांश कुंडली पर। अब तक हमने जितनी भी चर्चा की है वो लगन कुंडली पर है। लगन कुंडली में जिस तरह से हमें लग्नेश के बल के अनुसार सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार नावांश कुंडली का भी अध्ययन किया जाता है। नावांश कुंडली इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये एक भाव का विस्तार है, या कह लीजिए किसी भी चीज़ को बहुत बारीकी से जानना है तो वो लगन कुंडली से हम नहीं जान सकते। उसकी अप्रूवल कह सकते हैं या फिर उसको प्रमाणित रूप से जानने के लिए हमें नावांश कुंडली की आवश्यकता पड़ती है। अब ये एक सामान्य सा चार्ट है। लगन इसमें है वृश्चिक। वृश्चिक लगन भी कुछ विचार से लिया गया है। जैसे अब लगन में जो भी राशियाँ पड़ रही हैं, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, वृषभ राशि और सिंह राशि, ये हमारी स्थिर राशियां हैं। नावांश कुंडली में राशियों का बहुत महत्व बढ़ जाता है कि इनमें आए ग्रहों का प्रभाव बहुत फिक्स रिजल्ट वाला होता है। अब लगन कुंडली में हर भाव जो होता है हमारा 30 डिग्री का होता है। इस तरह से 360 डिग्री का ये चार्ट होता है। वहीं पर जो लगन कुंडली के अलावा जो हमारी नावांश कुंडली रहती है वो जो होती है हमारी 3 डिग्री 20 मिनट की कुंडली होती है। तो ये उसका एक सूक्ष्म रूप है और सूक्ष्मता से अध्ययन में हमें ग्रहों का बल पता चलता है। हो सकता है लगन में कुछ ग्रह बहुत मजबूत स्थिति में हों जो नावांश में जाने पर वीक पड़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लगन कुंडली में ग्रह कमज़ोर हैं लेकिन नावांश में जाके वो अच्छी स्थिति में या फिर मजबूत स्थिति में आते हैं, तो उनके रिज़ल्ट अच्छे आने चालू हो जाते हैं। तो आप लगन से 100% की गणना नहीं कर सकते कि 100% की श्योरिटी के लिए आपको अगर देखना है पड़ता है तो वो नावांश का महत्व बढ़ जाता है। अब नावांश कुंडली जो है 30 अंशों को हम 9 भागों में जब बांटते हैं तो वो 3.20 का रेशो बनता है। अब जो नावांश कुंडली है वो हमारी विशेषकर नवम भाव का एक खुला हुआ रूप है। इसीलिए ये भाग्य की श्योरिटी या कह लीजिए प्रॉमिस, प्रमाणिक के सर्टिफिकेट जो देगा वो नावांश ही देगा कि कितने अच्छे फल मिलेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं लगन में मंगल है, अच्छी स्थिति कही जाएगी। लगन का मंगल, स्वराशि का मंगल, हालांकि छठे भाव का भी है लेकिन ये एक अच्छी स्थिति कही जाएगी। वहीं पर नावांश में जब हम देखते हैं तो ये जो मंगल है वो हमारा सिंह राशि में गया है। नावांश चार्ट को पढ़ना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि लगन बदल जाते हैं। अब इन दोनों की जो कंबाइंड मैंने एक चार्ट क्रिएट किया है वो है राशि तुल्य नावांश। इसे हम थोड़ी सरलता से लगन कुंडली और नावांश कुंडली को पढ़ते हैं क्योंकि लगन कुंडली का चार्ट है और नावांश कुंडली के ग्रह हैं। अब ये दोनों मिलके ही हमारे रिजल्ट को डिफाइन करते हैं। तो जैसा कि एक भाव यानी नवम भाव का विस्तार रूप है नवांश कुंडली, और नवांश कुंडली में ग्रहों को लगन चार्ट के अनुरूप व्यवस्थित करने से जो हमको प्राप्त हुई है वो राशि तुल्य नवांश। अब यहाँ हम देखते हैं कि कुछ ग्रह बहुत फिक्स हैं। जितने भी स्थिर राशि में आए हुए हैं उनके परिणाम फिक्स हैं, वो हमारे दृढ़ कर्मों को दर्शाते हैं। अब कोशिश ये करेंगे कि किस तरह से हम कैरियर को डिफाइन करने की कोशिश करें। लगन दशम में गया है यानी आपको अपने कार्यों या कह लीजिए कैरियर पर बहुत फोकस करना पड़ेगा, तभी स्वयं को जानेंगे। नावांश कुंडली हमारे लाइफ के पर्पस को भी दर्शाता है। कितना भी आप मेहनत कर लें, जब रिज़ल्ट नहीं मिलते तब हम ज्योतिष को ढूंढते हैं और जानकारी के अनुसार खुद भी जानने की पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है, फल क्यों नहीं है। लगन कुंडली कई बार बहुत अच्छे राजयोगों के साथ होती है लेकिन राजयोग केवल लगन कुंडली तक ही सीमा रह जाती है। कुछ गुण अवश्य होते हैं लेकिन जब तक उसको नावांश की सर्टिफिकेट नहीं मिलता, प्रमाण नहीं मिलता, तब तक उनके फल निश्चित नहीं कहे जा सकते।
अब हर राशि यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी हमारा 4th हाउस में गया हुआ है, यानी कुंभ राशि में। यहाँ हम राशियों की बात करेंगे तो इसे कहेंगे पंचमेश जो है चतुरांश। यहाँ पर चतुरांश कहा जाएगा, जैसे भाग्यांश कहा जाएगा। भाग्यांश का जो मालिक है वो है चंद्रमा, जो कि 6th हाउस में गया हुआ है। अब ये दर्शाता है कि जब भी आप जो है 6th हाउस से जुड़ेंगे, 6th हाउस बहुत सी चीज़ों को दर्शाता है, सेवाओं को दर्शाता है, नौकरी को दर्शाता है, और चंद्रमा जुड़ा है तो आप कह सकते हैं कुछ ऐसे काम जो चंद्र से जुड़े हों। हो सकता है कंसल्टेंट हों, सलाहकार हों। अब मंगल की राशि है तो वकालत से जुड़े कार्य भी होते हैं। आप सलाहकार का कार्य जब करेंगे या दूसरों को जब सुनेंगे और उनके लिए कार्य करेंगे, या कह सकते हैं उनकी समस्याओं का निवारण करने में आप प्रयास करेंगे, तो आपका भाग्य उदय होगा। इस तरह से नामांश कुंडली हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। आप कैरियर का अध्ययन कर सकते हैं, लाभ का अध्ययन कर सकते हैं। वही बात है कि लगन पंचम और नवम, ये तीनों जो होते हैं वो हमारे जीवन में बहुत हमारे पर्पस को दर्शाते हैं। इन ग्रहों की स्थिति हमारे जीवन को दिशा देती है। इन भावों में आए हुए ग्रह भी हमारे को उस ग्रह से संबंधित कार्य के लिए प्रेरित करती है। हर भाव में एक ग्रह है तो यकीनन उस ग्रह से संबंधित कार्य करने पर उसके कष्ट बहुत कम होते हैं। भाव की राशि और ग्रह दोनों ही अपना कार्य करते हैं, बस सोच में सकारात्मकता की बहुत ज़रूरत होती है। कभी कभी नीच के ग्रह बहुत सारी दिक्कतें लाते हैं, लेकिन अगर हम उसी ग्रह से संबंधित कार्यों को सकारात्मक तरीके से यूज़ करें तो उसके परिणामों में काफ़ी कमी आती है। धन्यवाद। नामांश को लेकर और भी अच्छी वीडियोस ज़रूर बनाएंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो धन्यवाद।